रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है। आई नो ये न्यूज़ सुनने के बाद तुम लोग भी सोच रहे हो प्रोपेगेंडा है, रणवीर सिंह को जानबूझ के ये लोग डाउनफॉल में लाने का ट्राई कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने धुरंधर जो कि एक नेशनलिस्ट सॉर्ट ऑफ मूवी है उसको प्रमोट किया, वो ब्लॉकबस्टर हुई और अब पूरा बॉलीवुड रणवीर सिंह के अगेंस्ट हो चुका है, स्पेशली शाहरुख खान, सलमान खान एंड जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हम लोग एकदम डिटेल में बात करेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ज़रूर जाननी चाहिए। डॉन 3 उन्होंने कब एग्जिट की, क्या कुछ पूरी कहानी है, एंड अशोक पंडित जो कि FWICE के मेंबर हैं उनका क्या थोड़ा सीन है। देखो पहले बात कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तुम्हें ये तो पता है कि रणवीर सिंह डॉन 3 का पार्ट होने वाले थे बिकॉज ऑलरेडी उसका टीजर आई गेस अगस्त में 2023 या 24 में ऑलरेडी आ चुका था। उस टाइम में बहुत सारे सवाल उठे थे, क्या रणवीर सिंह डॉन का कैरेक्टर प्ले कर पाएंगे या फिर नहीं, बिकॉज वो उतना कुछ खास टीजर अपीलिंग या प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा था। बाय द वे एक बार फिर से रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग को प्रूव किया रिसेंटली धुरंधर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर, अचानक से सब उसके फैन हो गए कि भैया क्या एक्टर है, क्या उसकी वर्सेटैलिटी है और भी बहुत सारी चीजें। मतलब एक सॉर्ट ऑफ रणवीर सिंह का स्टारडम नीचे से बहुत ऊपर पहुंच गया एक मेगा स्टार के तौर पे। अब बात आती है कि डॉन 3 को एग्जिट क्यों किया। देखो अभी फिलहाल मैंने सब रिपोर्ट्स पढ़ी तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक्चुअल में रणवीर सिंह क्या चाहते थे कि जो डॉन का कैरेक्टर है या फिर जो डॉन 3 की पूरी फिल्म है उसकी डार्क टोन हो, थोड़ा और रूथलेस, थोड़ा और अग्रेसिव, यानी कि एक डॉन की जगह एक कहते हैं ना अंडरवर्ल्ड डॉन वैसा वाला जो सबको मारे जा रहा है, एक अग्रेसिव टोन वो चाह रहे थे पूरी मूवी की। वो चाह रहे थे कि ये जो टोन है वो ऐसी सेट करे फरहान अख्तर। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों ने टीजर शूट कर लिया। उसके बाद जब रणवीर ने अपने आइडियाज पिच किए कि देखो भाई मेरे हिसाब से डॉन ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे तुम पहले अपनी फ्रेंचाइज के अंदर करते आ रहे हो, तो फरहान अख्तर को वो चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो जैसे मैं फ्रेंचाइज को कैरी कर रहा हूँ, जो डॉन का अग्रेशन है, जैसा टोन है अपनी फ्रेंचाइज का, वो सेम रहने वाला है। अब डॉन 3 के अंदर भी वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी, तुम्हारा कोई नया अग्रेसिव स्टाइल नहीं आएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो रणवीर सिंह का आइडिया था आई थिंक वो बेटर था बिकॉज तुमने देखा अगर धुरंधर भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों रूथलेस अग्रेसिव हैं और वो भी एक वॉयलेंट मूवी है, ठीक है, और रणवीर ने उस रोल में नेल किया है पूरा कंप्लीट तरीके से। तो ये बताता है कि अग्रेसिव टोन रणवीर को सूट करती है। तो मेरे हिसाब से ये ओपिनियन जो रणवीर ने दिया वो कहीं ना कहीं सही था। और बात रही इसके बाद क्या हुआ, फरहान अख्तर ने करने से मना कर दिया। डॉन 3 के टीजर के बावजूद ये क्रिएटिव डिफरेंस दोनों के बीच में आए तो रणवीर ने डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा अब डॉन 3, मेरे बस की बात नहीं है, और उन्होंने वहीं से स्टेप बैक कर लिया। अब हुआ क्या कि फरहान अख्तर ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन का काम कर चुके थे, 45 करोड़ रुपए उनका खर्चा आ चुका था, उन्होंने कैमरामैन, स्पॉट बॉय सभी को हायर कर लिया। अब क्या हुआ, रणवीर के बैकआउट करने से उनके पास कोई बंदा ही नहीं बचा जो कि डॉन का कैरेक्टर प्ले कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी शाहरुख खान ने और कुछ बड़े एक्टर्स ने उस चीज़ को डिनाई कर दिया था। अब फरहान अख्तर कहते भैया मेरा तो 45 करोड़ का नुकसान हुआ, तुम्हें ये नुकसान भरना पड़ेगा। रणवीर ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जो बोर्ड बना है FWICE उसके ऊपर बात जाता है ये केस, फरहान अख्तर लॉ सूट फाइल करते हैं और रणवीर सिंह कुछ रिप्लाईज नहीं करते हैं और बोर्ड इवेंचुअली रणवीर सिंह को बैन करती है और कहती है उनके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ भी बताता हूं कि बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि रणवीर सिंह को धुरंधर का स्टारडम उनके सर चढ़ गया है और एक्चुअल में अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो भी एक सेलिब्रिटी हैं, कोई महान देवता नहीं है। अब देखो बात यह है कि धुरंधर की सक्सेस से पहले ही रणवीर सिंह इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर रहे थे। एक बड़ी बात यह भी कि अगर तुम देखो टीजर को और अभी वाली सिचुएशन को करीबन 2 साल हो चुके हैं। फरहान अख्तर ने इन 2 साल में रणवीर सिंह पे शायद ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी कोई मूवी हिट नहीं हो रही थी या फिर उतनी कोई ब्लॉकबस्टर नहीं जा रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो रोमांटिक वाली जो रॉके यानी ऐसे करके मूवी आई थी रणवीर की, वो भी एक डिसेंट बॉक्स ऑफिस नंबर पर आती है, लेकिन एक स्टारडम जिसमें आप डॉन 3 को इंट्रोड्यूस करो वो फरहान अख्तर को नहीं मिला। धुरंधर की सक्सेस के बाद फरहान अख्तर को लगा अब मौका है, अब मैं डॉन 3 शूट करूंगा। लेकिन उस टाइम रणवीर सिंह ने, जो कि पहले ही डॉन 3 के टीजर के बाद मना कर चुके थे, उन्होंने मूवी में काम करने से मना कर दिया और अब जाके फरहान अख्तर ने केस फाइल कर दिया। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बस मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों है कि रणवीर सिंह को 2 साल तक ऑन होल्ड रखा गया टीजर के बाद, जबकि उस बंदे ने उस प्रोजेक्ट से उसी टाइम मना कर दिया था।
अब बात करते हैं अशोक पंडित की, जो कि इसी के एक सुपर एडवाइज़र हैं जिस बोर्ड के ऊपर एक केस गया था। अभी मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ ऐसे कहते हैं एलिगेशंस देखे हैं कि अशोक पंडित कुछ एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को पहले सपोर्ट कर चुके हैं, जो कि मे बी इस्लामिक फोबिक थे या फिर वो कंट्री के अगेंस्ट में थे। अब हुआ क्या है कि जैसे ही अशोक पंडित ने उसके ऊपर साइन किया और उन्होंने रणवीर के अगेंस्ट में जजमेंट दिए, तो ये चीज़ डायरेक्टली लिंक करता है धुरंधर के साथ में। हमने देखा कि धुरंधर जो है वो एंटी नेशनलिस्ट मूवी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो प्रो नेशनलिस्ट मूवी है। मूवी को देख के ही पता लगता है कि भाई अचानक से देशभक्ति की भावना, पाकिस्तान के अगेंस्ट, सीक्रेट एजेंट और भी बहुत सारी चीज़ें मूवी में दिखाई हैं, जो कि एक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन करंट गवर्नमेंट को वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। तो बहुत से लोगों को वो भी पसंद नहीं आई, तो इसलिए ये चीज़ें डायरेक्ट धुरंधर के साथ भी कनेक्ट की जा रही हैं। अब बात आती है कि क्या अब रणवीर सिंह कोई मूवी नहीं कर पाएंगे, क्या उनका बॉलीवुड के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, क्या जब तक ये बैन नहीं हट जाता तब तक रणवीर की कोई मूवी ही थिएटर्स के अंदर रिलीज नहीं होगी? तो एक्चुअल में हाँ, अभी फिलहाल ऐसा ही माना जा रहा है कि डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर उन्हें हो सकता है जो ऑन गोइंग उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो उसको कंप्लीट करें, वो रिलीजेस हों। लेकिन शायद अब रणवीर जब तक ये बैन लिफ्ट नहीं हो जाता उन्हें बॉलीवुड की तरफ से और मूवीज ऑफर नहीं होंगी, या फिर डायरेक्टर्स को ये एडवाइस किया जाएगा कि वो रणवीर को कास्ट ना करें। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बॉलीवुड या सिनेमा की हिस्ट्री में कि एक बंदे ने या फिर एक एक्टर ने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर लिया है। परेश रावल, चाहे सलमान खान हो, इन सब लोगों ने भी पहले बहुत सारे बड़े बड़े रूल्स को बैकआउट किया, वो भी लास्ट मोमेंट के अंदर। आई गेस इंशाअल्लाह करके एक मूवी है जिसमें सलमान खान ने बैकआउट किया, मुझे एक्चुअल वर्ड शायद 2019 की मूवी थी। सलमान खान को क्रिएटिव डिफरेंस लगी और उन्होंने लास्ट मिनट में बैकआउट कर लिया। उस टाइम भी ये केस हुआ था, बट ऐसा कोई बैन नहीं किया। परेश रावल भी मूवी से पहले बैकआउट कर चुका है, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके नाम बहुत सारे, दिलजीत दोसांझ इवन एक मूवी से बैकआउट कर चुके थे, लेकिन उनमें से किसी को बैन नहीं लगा। इसीलिए ये मेजर रीज़न है कि रणवीर सिंह के बैन पे और क्वेश्चंस और कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं। अब कंक्लूजन ये आता है कि क्या ये बैन हटने की, या फिर अब जो रणवीर है सिर्फ बॉलीवुड में काम नहीं कर पाएंगे, साउथ जाएंगे, क्या होगा? तो देखो, रणवीर अभी फिलहाल अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रिपोर्ट से बताती हैं। लेकिन तुम ये मान लो आने वाले 1-2 साल तक अगर बैन वो नहीं हटता है तो मे बी रणवीर को कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। मैं इस बात से पूरी तरीके से श्योर हूँ कि रणवीर अभी फिलहाल इस चीज़ को कोप अप करने के लिए, बिकॉज उनकी टीम की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, वो प्रोफेशनल बिहेवियर भी मेंटेन करते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है बैन तो लिफ्ट नहीं होगा जल्दी, करीबन 1 या 1.5 साल तक, या फिर कुछ 6-7 महीने तो बेयर मिनिमम मान लो। लेकिन हाँ, रणवीर सिंह की मूवीज आएंगी डेफिनेटली, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आने वाले टाइम में रिलीज होंगे। तुम्हारा क्या मानना है इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेके? ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे। मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी डेफिनेटली हुई तो है, गलती है रणवीर सिंह की, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एकदम रणवीर सिंह दूध के धुले हैं, उनकी भी गलती है। लेकिन आई गेस फरहान अख्तर भी यहाँ पे रणवीर सिंह को टेस्ट कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी है तब वो रणवीर सिंह के ऊपर कैश इन करें। उससे पहले उन्हें भी डाउट था कि रणवीर सिंह एज डॉन चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं उनकी फ्रेंचाइज पानी में डूब जाएगी, बिकॉज शाहरुख खान ने ऑलरेडी उससे मना कर दिया। अब फरहान अख्तर, लेकिन वही बात है, विक्टिम कार्ड यहाँ पे खेल रहे हैं। आई गेस डेफिनेटली इसके ऊपर केस वेस अगर हो सकता है आगे हो तो उसकी अपडेट भी तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये था कुछ पूरी कंट्रोवर्सी को लेके। तुम्हें ऐसा लगता है कि धुरंधर की सक्सेस के कारण ज़्यादा रणवीर सिंह को टारगेट किया जा रहा है? कमेंट्स तुम लोग के खुले, अपने ओपिनियन शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए और मूवी रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो रोहन अनफिल्टर्ड को।